हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स। एंड मेरी पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 देखा। उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताई और स्फेरिकल मिरर्स इंट्रोड्यूस करवाए। और आज हम उन स्फेरिकल मिरर्स जो कि होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें मिरर्स में काम आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है अपर्चर। तो जब भी कोई मिरर है, ठीक है, तो अपर्चर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन विल अकर। ठीक है, तो जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, अब मैंने क्या बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्फीयर का एक पार्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको पूरे स्फीयर बनाऊँ, सर्कल कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा स्फीयर बन जाएगा। अब स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट जो मुझे मतलब हमें रिफ्लेक्शन देगा, दैट इज़ अपर्चर। ए डैश मैंने इसको नेम दे दिया। और क्योंकि ये इनवर्ड है तो ये क्या है हमारे पास? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर आउटवर्ड बल्ज होता है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास ए डैश और यहाँ पे बी डैश जो है ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये इसकी क्या है? अपर्चर ए डैश। ठीक है, अपर्चर में ही मतलब मेन जो रिफ्लेक्शन होगी जिस पार्ट पे, दैट इज अपर्चर। सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो पूरा स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर कंप्लीट करूँगी तो जो मेरे पास उस स्फीयर का सेंटर होगा वो क्या होगा? इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसको मैं अगर पूरा स्फीयर कंप्लीट करूँगी, ठीक है, राउंड में, तो जो उसका सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? दैट इज पासिंग स्ट्रेट थ्रू सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारे पास सी है इस डायग्राम में, इससे ये जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर में और ये कॉन्वेक्स मिरर में, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। नेक्स्ट इज पोल। इट इज द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द मिरर। तो जो जिस पॉइंट पे, जब ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे टच कर रही है दैट इज पोल। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जब हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन पास करेंगे और जब वो लाइन इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है जिस पॉइंट पे, दैट इज पोल। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली हेयर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट इज फोकस। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। अब ये मीट और अपीयर टू मीट का मतलब है कि क्योंकि कॉनकेव मिरर्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया कि इसमें बनती है रियल इमेज, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में मतलब अभी हमने ये नहीं बताया, लेकिन ये हमने बताया कि कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? जब लाइट्स आएंगी, इंसिडेंट रे आएगी और जब इससे रिफ्लेक्ट होएगी तो ये क्या करता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, क्योंकि ये लाइट आई रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे मीट करेगी ये लाइट, और ये हमारे पास क्या होता है? ये फोकस। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा कि क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वर्जिंग नहीं है, तो जब इंसिडेंट रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होएगी, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेज, और जब इनको हम वर्चुअली मतलब इमेजिनरी जब हम इनको ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने प्लेन मिरर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी मेरी लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो उसमें भी यही हुआ था। जब हम डॉटेड इमेज बनाएंगे हमें लगेगा कि इट इज़ अपीयरिंग टू मीट, तो उस पॉइंट कॉन्वेक्स के लिए जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा दैट इज़ फोकस, और कॉनकेव में ये सच में एक्चुअली मीट कर रहा है और कॉन्वेक्स में अपीयर टू मीट है, ठीक है, तो दैट पॉइंट इज फोकस
where all reflected rays will meet or appear to meet. Okay. Next is focal length. Focal length is the distance between focus and pole. So this is f, ठीक है, और this is f. तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, स्मॉल f, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब हमने ये तो देख लिया कि फोकल लेंथ होता क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. अब उनका रिलेशन क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. ठीक है, तो जो हमने अभी डायग्राम में देखा, अब इसमें ये क्या है रेडियस और ये क्या है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का क्या होगा, हाफ. तो ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में कभी भी काम आ सकता है. ठीक है, तो ये आपने रिलेशन याद रखना है. नेक्स्ट इज रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर. तो हमारे पास अब कॉनकेव मिरर हमें गिवन है, लेकिन अब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो हमने इमेज कैसे बनानी है. तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें उसको पॉइंट आउट करना है, देखने हैं कि वो रे डायग्राम्स बनाने में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो रूल है दैट इज द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस. अब व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ा है ना. ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे जो पैरेलल होगी इस एक्सिस के, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ मीट करेगी, कहाँ से पास करेगी, थ्रू फोकस. तो जब भी हमने कोई भी रे डायग्राम बनाना है उसमें अगर हम इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी. दैट इज फर्स्ट रूल. ओके, नेक्स्ट रूल इज द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पी एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये पहले रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट जब होगी वो लाइट दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो बिल्कुल कॉन्वर्ज है आपस में, कॉन्वर्स है बिल्कुल, कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो पास करेगी फोकस से, और अगर फोकस से पास करती हुई आएगी इंसिडेंट लाइट तो वो पास करेगी, वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. एंड नेक्स्ट रूल इज कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है सीधा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी अपना पाथ रीट्रेस करेगी. दैट इज वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, वापस से उसी पॉइंट से, उसी पाथ से, उसी से वापस चली जाएगी. और यहाँ पे एरोज का ध्यान रखना है, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड रे के एरोज के लिए. एरोज अगर आप नहीं लगाओगे अपने रे डायग्राम्स में, वो रे डायग्राम आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, दैट विल बी इनकम्प्लीट. तो रेस का, अपने एरोज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल. अब क्योंकि हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बोला है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर. तो अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी इंसिडेंट लाइट जो एंगल बना रही है, इंसिडेंट रे, जब वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी तो जो दोनों का एंगल होगा दैट विल बी इक्वल. एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर. तो ये हमारे पास रूल्स थे कॉनकेव मिरर में. जो भी हमने रे डायग्राम्स बनाने हैं उनके इन रूल्स को हमने ध्यान रखना है, तब हमारे पास कुछ रेज आएंगी और फिर जहाँ पे रेज 2 या 3 रेज जब मीट करेंगी वो हमारे पास क्या बन जाती है, इमेज. ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा कॉनकेव से डिफरेंट है क्योंकि वो कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्ज करता है, तो इसके हम रूल्स अलग से देख लेते हैं. फर्स्ट रूल इज द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस diverge but appears to pass through focus. तो मतलब जब हमारे पास इंसिडेंट रे आएगी, ये अब क्योंकि आउटवर्ड रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें क्या होगा, जब हमारे पास इंसिडेंट रे आएगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियसली डाइवर्ज होगी. ठीक है, कन्वर्ज तो होगी नहीं, डाइवर्ज होगी, लेकिन इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस. वही है सेम, कॉनकेव मिरर में वो फोकस से एक्चुअली पास कर रही थी, इसमें हमने वर्चुअली इसको पास करवाना है. ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो डाइवर्ज करेगी और हमने उसको फोकस से मीट करना है. रूल्स इसके भी बिल्कुल सेम है जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हैं,
कॉनकेव मिरर के लिए हैं, बट रॉ थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि डाइवर्ज करता है। सेकेंड इज़ अगर इंसिडेंट रे सी से पास हो रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी रीबाउंड हो जाएगी बैक, रीट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट इसी सरफेस से होगा तो ये चीज़ हमारे पास वर्चुअली है, तो अपीयर टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी पाथ से वापस चले जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स में रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स जो हमने ध्यान रखने हैं वो हमने पढ़े हैं कि हमने कैसे रे डायग्राम्स की स्टार्टिंग करनी है, रेज कैसे बनानी है, और जब वो मीट करेंगी तब हमारे पास इमेजेस बनेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें हम आगे रे डायग्राम्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो कोई रूल्स में तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।